वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 7 फिजिक्स और चैप्टर हमारा है लाइट। देखिए, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हम स्टडी कर रहे थे कि लाइट है जब सन से आती है तो वो अपने डिफरेंट फिनोमिनाज शो करती है। ठीक है, इन फिनोमिनाज को देखने के लिए हमारे पास जैसे लेंसेज होते हैं, मिरर्स होते हैं। तो लेंस हैं वो हमारे किस प्रकार से लाइट को हैं वो डाइवर्ट करते हैं, इसी प्रकार मिरर हैं वो किस प्रकार से रिफ्लेक्ट करते हैं और अलग अलग पोजीशन के ऊपर किस प्रकार की इमेजेस बनाते हैं। तो जस्ट इंट्रोडक्शन में हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि किस प्रकार से हमारी जो लाइट है वो ट्रैवल करती है। तो आइए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस चैप्टर को आगे करते हैं। तो देखिए, आप लोग जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर है लाइट का वो 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम 7th क्लास में थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, थोड़ी और जानकारी गेन करेंगे। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर को करने से पहले कुछ हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो चल रहे हैं हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप इनको कॉपी में नोट करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, फिर आप इनको याद कर सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच सेंसिटाइजेज द सेंस ऑफ विजन इन ह्यूमन एंड अदर क्रिएचर्स। देखिए, लाइट एक प्रकार से एनर्जी का ही रूप होती है। ठीक है, और जिसको जो दूसरे क्रिएचर्स या ह्यूमन हैं वो महसूस करते हैं, वो देख सकते हैं, हमें लाइट दिखाई देती है। या आप कह सकते हैं कि हम कोई भी वस्तु है वो हमें लाइट में ही विजिबल होती है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है। दूसरा है लाइट इटसेल्फ इज़ नॉट विजिबल। लाइट है वैसे खुद दिखाई नहीं देती है। इट मेक अस फील इट प्रेजेंस मेकिंग विजिबल द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच इट फॉल अपॉन। देखो, लाइट है वो दिखाई नहीं देती, ठीक है, लेकिन हम इसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। कैसे? अगर ये जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो लाइट हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तभी दिखाई देगा जब उसके ऊपर लाइट गिरती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए, जो हमारी लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन मूव करती है। वो बात अलग है कि अलग अलग, जैसे मान लीजिए रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड सरफेस से टकराएगी तो वो उसमें से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब मिरर के ऊपर टकराएगी लाइट तो वो अपना पाथ डाइवर्ट कर लेगी। ठीक है, अगर किसी शीशे पे गिर रही है तो वो थोड़ा सा अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी। बाकी जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मूव करती है। इट इज़ द फास्टेस्ट ट्रेवलिंग एनर्जी। इट्स स्पीड इज़ वैक्यूम इन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड नियरली द सेम इन एयर। देखिए, ये जो लाइट एनर्जी है ये सबसे तेज़ चलती है। इसकी जो स्पीड है हवा में और आप कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में भी, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, आप इसको नोट कर लें। कई बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है जिसमें पूछी जाती है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, तो दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स विच हैव एंड अमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। देखिए, वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट होती है या खुद जो लाइट निकालते हैं वो हमारे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सन है, सन हमारा ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये लाइट पैदा करता है, अपने अंदर से लाइट निकालता है। ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन एंड शाइन और बिकम विजिबल ड्यू टू द लाइट फॉलिंग ऑन देम आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। वे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है और वो हमें तभी दिखाई देते हैं जब उनके ऊपर लाइट गिरती है। तो इस प्रकार के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट इज़ स्कैटर्ड बाय द ऑब्जेक्ट।
जब लाइट है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो वो चारों दिशाओं में फैल जाती है, वो ऑब्जेक्ट उसको स्कैटर्ड कर देता है, फैला देता है। तो लाइट जिस भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो गिरने के बाद वो फैल जाती है। मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पासिस थ्रू देम ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। देखिए ऐसा मटेरियल जो लाइट को पूरी तरह से, मतलब पूरी की पूरी लाइट को अपने अंदर से पास होने देता है, तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कोई ग्लास है, उसके ऊपर लाइट गिरी और सारी की सारी लाइट उसमें से पास हो गई, तो वो हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाएगा। उसके बाद मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पासिस थ्रू देम एट ऑल आर नोन एज ओपेक। देखिए ऐसे मटेरियल जो लाइट को अपने अंदर से पास ही नहीं होने देते, थोड़ी सी भी लाइट को पास नहीं होने देते, तो ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे कोई वॉल है, दीवार है, तो दीवार है वो लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देती है, तो वो ओपेक मटेरियल हो जाएगा। मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पासिस थ्रू देम पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। देखिए ऐसे मटेरियल जो कुछ एक पार्ट लाइट का पास होने देते हैं, कुछ एक को रोक लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो मटेरियल है वो हमारे ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहलाते हैं। इफ़ द पाथ ऑफ लाइट इज़ ब्लॉक्ड बाय ए ओपेक ऑब्जेक्ट इट फॉर्म ए शैडो ऑन ए स्क्रीन लाइंग अहेड। यदि लाइट के पाथ को ब्लॉक कर दिया जाता है किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से, तो इट फॉर्म ए शैडो, तो वो शैडो बनाता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं कि मान लीजिए सन से लाइट आ रही है, तो लाइट जिस पे गिरेगी तो आपको दूसरी साइड उसकी शैडो दिखाई देगी। तो अगर हम लाइट को पूरी तरह से रोक लेते हैं तो वो शैडो बनाती है। ए शैडो इज़ ए डार्क रीजन दैट वन ऑब्जेक्ट काज व्हेन इट प्रिवेंट्स लाइट फ्रॉम फॉलिंग ऑन ए सेकंड ऑब्जेक्ट। शैडो है ये काफ़ी गहरी होती है, डार्क होती है, तो इसमें ये शैडो कब बनती है, जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट के सामने आ जाता है और लाइट के पाथ को पूरी तरह से रोक लेता है जो उसके ऊपर गिर रही है, तो शैडो हमारी बन जाती है। द पाथ ऑफ लाइट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विद एन एरो ऑन इट। जो लाइट का पाथ है, लाइट सीधी चली आ रही है तो उसके पाथ को हम एरो से दिखाते हैं। द एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जो एरो है वो डायरेक्शन, जो लाइट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे अगर हम ये एरो बनाते हैं तो हमारी लाइट, मान लीजिए एरो ऐसे है ए टू बी, तो हमारी लाइट ए से आ रही है और बी की तरफ जा रही है। तो स्ट्रेट लाइन जब लाइट ट्रैवल करती है तो हम उसको एरो से दिखाते हैं। दिस स्ट्रेट लाइन विद एन एरो इज़ कॉल्ड रे ऑफ लाइट। जो ये स्ट्रेट लाइन है एरो के साथ, इनको रे ऑफ लाइट बोला जाता है। ए रे ऑफ लाइट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जो रे ऑफ लाइट है वो अपने डायरेक्शन है चेंज कर लेती है जब वो ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है, तो द फिनोमिना इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर किसी ओपेक ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट अपना पाथ है वो बदल लेती है उसी मीडियम में, तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ एंड शाइनी ओपेक सरफेस फॉर्म एन इमेज। ठीक है, अगर स्मूथ और शाइनी ओपेक सरफेस हैं उनसे रिफ्लेक्शन होता है तो हमारी इमेज बनती है। तो देखिए यहाँ पे इसमें आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से हमारी शैडो बन रही है। ठीक है, जब सन से लाइट इस पर्सन के ऊपर गिरती है तो ये पूरी की पूरी लाइट को है वो रोक लेता है, जिस वजह से ये आपको शैडो दिखाई दे रही है। ऑल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल टाइप आर कॉल्ड द सोर्स ऑफ लाइट। देखिए जितने भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, चाहे वो नेचुरल हो लाइक सन या फिर आर्टिफिशियल टाइप हो जैसे हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, ट्यूब हैं, ठीक है, तो सारे ही हमारे सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं कि ये लाइट के सोर्स हैं।
So the sun and the star are natural sources of light, while a glowing electric bulb or a burning लालटेन आर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो बिल्कुल ऐसे ही जो सन है या जो स्टार हैं वो हमारे नेचुरल सोर्स होते हैं लाइट के, जबकि जो ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब है या बर्निंग लालटेन है वो हमारे आर्टिफिशियल सोर्स होते हैं लाइट के। तो जो भी आप कह सकते हैं कि जो लाइट है वो एमिटेड करते हैं वो सारे ही हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट है हमें तभी दिखाई देगा जब उसके ऊपर लाइट गिरती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे बेसिक पॉइंट थे, आप इनको कॉपी में नोट करें, आप इनको याद करें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अंदर लाइट की करैक्टरिस्टिक्स बताई गई है कि लाइट की क्या करैक्टरिस्टिक्स है, लाइट है वो किसी मीडियम में कैसे ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड कितनी है, हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, ट्रांसलूसेंट कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट कैसे होते हैं, उनके बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है। जिनकी खुद की लाइट होती है वो हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद बताया गया कि लाइट है वो स्ट्रेट लाइन मूव करती है, ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट गिरती है तो वो गिरने के बाद चारों तरफ फैल जाती है, ठीक है। तो ये हमने बेसिक नॉलेज यहाँ पे गेन करी लाइट से रिलेटेड। आपको ये सारे पॉइंट्स हैं बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, बेसिक पॉइंट हैं ये। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक जितने भी आपके मेन पॉइंट आए हैं जो हमारी पिछली वीडियो में थे और इसमें हैं, इन सब को आप कॉपी में राइट कर सकते हैं और इनको याद करें। आगे जब हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे तो ये सारी टर्म्स हमारे लिए यूजेबल होंगी, हम इनको यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए लेंसेज का जिक्र आएगा तो तुरंत आपको पता होना चाहिए कि भी लेंस हैं क्या होते हैं, उनके अंदर रिफ्रैक्शन होता है और अलग अलग पोजीशन पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी अलग अलग पोजीशन पर इमेजेस बनती हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।